नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता टीवी और मैं हूं आपके साथ मनीषा सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आ रही है इस वक्त के सामने। इस वक्त की बड़ी जानकारी का रुख कर लेते हैं। ज्ञानवापी पर इलाहाबाद हाईकोर्ट का बड़ा फैसला आज आ चुका है और हाईकोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की याचिका को खारिज कर दिया है। सर्वे से ढांचे को कोई नुकसान नहीं होगा, एएसआई टीम का यह कहना है, और खुदाई करेंगे तो कोर्ट से इजाजत ली जाएगी। तो हिंदू पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट में कैविएट अर्जी भी दाखिल कर दी है। इस वक्त की बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। कोर्ट के फैसले के बाद सर्वे का रास्ता साफ हो चुका है और एएसआई का कहना है कि सर्वे से ढांचे को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचेगा। तो कोर्ट के फैसले के बाद सर्वे का रास्ता साफ होता हुआ और एएसआई का साफ तौर पर कहना है कि सर्वे से ढांचे को कोई भी नुकसान नहीं है और खुदाई करेंगे तो कोर्ट से इस बात की इजाजत भी ली जाएगी। वहीं हिंदू पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट में कैविएट अर्जी भी दाखिल कर दी है इसको लेकर और हाईकोर्ट ने खारिज की मुस्लिम पक्ष की याचिका। तो ज्ञानवापी पर इलाहाबाद हाईकोर्ट का बड़ा फैसला आज आ चुका है और कोर्ट के फैसले के बाद अब सर्वे भी किया जाएगा और इस सर्वे से किसी भी तरह के ढांचे में कोई बदलाव नहीं आएगा। एएसआई टीम का यह साफ तौर पर कहना है। जब जैसे एएसआई से हमें करस्पॉन्डेंस आ जाएगी, उनको जो भी सहयोग चाहिए माननीय न्यायालय के आदेश के क्रियान्वयन में, वो जिला प्रशासन द्वारा उपलब्ध कराया जाएगा। क्या आज से एएसआई आज से या फिर कल से कब से सभी? अभी तक एएसआई ने हमें संपर्क नहीं किया गया और जैसे उनका कम्युनिकेशन आ जाएगा, वो जब से भी शुरू करना चाहते हैं उसके बेसिस पे हम लोग यहाँ शुरू करा देंगे। प्रशासन तैयार है कि हमें तो माननीय न्यायालय का जो भी ऑर्डर है उसको इम्प्लीमेंटेशन करने में मदद करनी होगी। सो हम लोग तैयार हैं, वो जब चाहेंगे हमसे अगर मदद मांगने पर उनकी पूरी मदद दी जाएगी। देखिए, चीफ जस्टिस साहब ने कहा है कि एएसआई ने एफिडेविट फाइल किया है और उस एफिडेविट के कंप्लायंस में जो लिखित एफिडेविट दिया गया जी, उस एफिडेविट के कंप्लायंस में सर्वे किया जाए। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि जब एएसआई ने एफिडेविट दिया है तो कोई मतलब नहीं है उसको डाउट करने का, और जो एएसआई ने एफिडेविट दिया उसके कंप्लायंस में ये पूरा सर्वे किया जाए। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का फैसला तत्काल प्रभाव से प्रभावी हो चुका है। देखिए, ये ऐतिहासिक फैसला है। ये फैसला अपने आप में इतिहास है। ये मंदिर और मस्जिद का जो विवाद है इसको समाप्त करने के लिए एक बहुत बड़ा फैसला माननीय उच्च न्यायालय ने लिया है। ये फैसला जो आया है एएसआई के सर्वे का, ये एएसआई का सर्वे जब होगा, सारी रिपोर्टें ये तय करेंगी कि ये मंदिर है कि मस्जिद है। जो सच्चाई हमारे शंख चक्र गदा त्रिशूल जो मिले हुए, ओम और स्वास्तिक चिन्ह मिले हैं, हमारे जो है उमा महेश्वर की मूर्ति मिली है, और हमारे जो शिव जो मूर्तियां हैं शिव की, उनको छेनी हथौड़ी से जो तोड़े गए हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस से हमारे हिंदू साक्ष्यों को मिटाने का प्रयास हुआ है, हमारे देवी देवताओं को साक्ष्यों को मिटाने का प्रयास हुआ है। सारे के सारे सुप्रीम कोर्ट ने माननीय हमारे अधिवक्ता माननीय पूज्य विष्णु शंकर जैन जी, हरिशंकर जैन जी सारे साक्ष्यों में रखेंगे, वहां भी हमारी जीत होगी। बहुत खुश हैं कि फैसला हम लोग के पक्ष में आया और हम लोग का फिर से सर्वे शुरू होगा। जो साक्ष्य बाहर नहीं आया था, अब वो साक्ष्य भी बाहर आएगा। सुनने में आया है कि सर्वे टीम पहुंच गया है और आज ही से शुरू होगा। सुनने में आया है, अभी हम कंफर्म नहीं बता सकते हैं कि आज से शुरू होगा कल से शुरू होगा, लेकिन हम लोग को बहुत बड़ी जीत मिली है। हम लोग बहुत ज़्यादा खुश हैं। देखिए, आज इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक बहुत महत्वपूर्ण फैसला दिया है और पूरे केस में मील का पत्थर साबित होगा। और जो एएसआई सर्वे की हमारी डिमांड थी उसको कोर्ट ने स्वीकार किया है और माना है कि एएसआई सर्वे वास्तव में जरूरी है। आज इलाहाबाद हाई कोर्ट का जो फैसला आया है, ज्ञानवापी में एएसआई सर्वे की अनुमति, मुस्लिम पक्ष का सुनवाई खारिज करते हुए कोर्ट ने कहा कि नहीं, एएसआई सर्वे होना चाहिए। मैं कोर्ट को साधुवाद देता हूं और मुझको संविधान में आस्था है, विश्वास है। जिस प्रकार से वहां पर सनातनियों के साथ जाति हो रहा है, जिस प्रकार से आक्रांताओं का हिंदुस्तान का मुसलमान महिमा मंडन कर रहा है, यह दुर्भाग्य है। माननीय उच्च न्यायालय के आदेश का हृदय से स्वागत करता हूं और मुझे पूरा विश्वास है कि एएसआई के सर्वे के माध्यम से सच्चाई बाहर आएगी और ज्ञानव्यापी का जो विवाद है, श्री राम जन्मभूमि विवाद की तरह इसका भी निर्णय होगा, निस्तारण होगा और शिव भक्तों की जो मनोभावना है, मनोकामना है, वो पूर्ण होगी। ज्ञानवापी मस्जिद केस के सिलसिले में वाराणसी कोर्ट ने 21 जुलाई को एएसआई सर्वे का ऑर्डर दिया था
और उसके खिलाफ मुस्लिम साइड ने सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन 24 जुलाई को फाइल किया और सुप्रीम कोर्ट ने 26 जुलाई तक सर्वे पर रोक लगाई और इलाहाबाद हाई कोर्ट में इलाहाबाद हाई कोर्ट से रुजू करने का ऑर्डर दिया और इलाहाबाद हाई कोर्ट में के सामने बात रखी गई और आज इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सर्वे की इजाज़त दे दी है और जाहिर सी बात है कोर्ट का ऑर्डर है उस पर अमल किया जाएगा। लेकिन मुस्लिम साइड यही चाहता था कि ये जो हमारी तकरीबन 600 साल पुरानी मस्जिद है उसमें किसी किस्म की कोई खुदाई ना की जाए, तो कोर्ट ने मालूमात के हिसाब से उसमें खुदाई करने की बिल्कुल भी इजाज़त नहीं दी है, खुदाई करने से मना किया है। और हम लोगों का एक जाहिर बात है केस ऑलरेडी चल रहा है प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को लेकर के, और यह कानून इसीलिए बना था कि जितनी भी प्लेसेस हैं वर्शिप की उनका जो स्टेटस 15 अगस्त 1947 को था वो मेंटेन रहे। हम लोग सब यही चाहते हैं कि इस कानून का पूरी कड़ाई से इस पर अमल किया जाए जिससे कि अब कभी किसी भी इबादतगाह को लेके कोई कंट्रोवर्सी ना हो। पक्ष करने से क्या फ़ायदा जब कोर्ट का कोई फैसला आएगा, कोई बात आएगी, तो अभी तो कोई कोर्ट का कोई फैसला नहीं आ रहा। अब उन्होंने दोबारा फिर इजाज़त दे दी है तो अब ये वो जाने किस मसलहत के तहत दिए और उसमें वो क्या चाहते हैं। और इसी दौरान भूपेंद्र चौधरी का ट्वीट भी सामने आया है और उन्होंने कहा है कि सभी को सहयोग करना चाहिए और सर्वे से इसका सच भी सामने आएगा। ज्ञानवापी में जो भी प्रत्यक्ष रूप से परिलक्षित हो रहा है वो ऐतिहासिक सच्चाई है और करोड़ों लोगों की आस्था से जुड़ा हुआ विषय है। तो ज्ञानवापी की ऐतिहासिक वास्तविकता को सभी को समझना चाहिए और स्वीकार भी करना चाहिए। न्यायालय की प्रक्रिया का पूर्ण सम्मान है। ज्ञानवापी मामले में माननीय उच्च न्यायालय के फैसले का स्वागत करते हैं और माननीय न्यायालय के निर्णय को स्वीकार करते हुए सभी को सहयोग करना चाहिए। सर्वे से सच सामने आ जाएगा। तो ज्ञानवापी में जो भी है अब वो सच सामने आ जाएगा एएसआई सर्वे के बाद। और आज फैसले के बाद प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी का ट्वीट भी ये सामने आया है। और इस बीच एक और बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आ रही है इस वक्त के सामने। एक और बड़ा अपडेट आपको बता दें। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी, ब्रजेश पाठक ने जेपी नड्डा से मुलाकात की है और जनपदों का निरीक्षण समीक्षा रिपोर्ट भी सौंपी है। तो ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। जेपी नड्डा को 25 जनपदों की रिपोर्ट सौंपी गई है और ब्रजेश पाठक ने ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी। तो ब्रजेश पाठक ने जेपी नड्डा से मुलाकात की है। इस वक्त की बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। जनपदों का निरीक्षण समीक्षा रिपोर्ट भी इस दौरान उन्होंने सौंपी। तो डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने जेपी नड्डा से मुलाकात की है और ब्रजेश पाठक ने इसकी जानकारी ट्वीट करके दी। ब्रजेश पाठक ने जेपी नड्डा से मुलाकात की और इस दौरान उन्होंने जनपदों के निरीक्षण को लेकर समीक्षा रिपोर्ट को भी सौंपा है। जेपी नड्डा को 25 जनपदों की रिपोर्ट सौंपी गई है। तो इस वक्त की बड़ी जानकारी, तो बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। ब्रजेश पाठक ने जेपी नड्डा से मुलाकात की और इस मुलाकात के दौरान उन्होंने तमाम जनपदों का निरीक्षण की समीक्षा रिपोर्ट भी सौंप दी है और जेपी नड्डा को 25 जनपदों की रिपोर्ट डिप्टी सीएम द्वारा सौंपी गई है। तो ब्रजेश पाठक ने इस बात की जानकारी ट्वीट करते हुए दी है। ब्रजेश पाठक ने जेपी नड्डा से मुलाकात की जिसके बाद उन्होंने जनपदों के निरीक्षण को लेकर समीक्षा रिपोर्ट जेपी नड्डा को सौंपी है और लगभग 25 जनपदों की रिपोर्ट उनके द्वारा सौंपी गई है। उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल हमीरपुर दौरे पर हैं, जिसके चलते वो आज आंगनवाड़ी केंद्र पहुंची और स्कूली बच्चों को उन्होंने किट वितरित की, जहां बच्चे भी राज्यपाल आनंदीबेन पटेल को गीत और कविता गाते हुए सुनाई दिए और साथ ही आनंदीबेन पटेल ने जिला अस्पताल का निरीक्षण भी किया और गर्भवती महिलाओं को फल भी वितरित किए। उधर प्रयागराज के पूर्व आईजी कविंद्र प्रताप सिंह उर्फ केपी सिंह ने अपने कार्य के दौरान कभी भी कानून व्यवस्था पर आंच नहीं आने दी और आज वो खुद सड़क पर उतरकर कानून की धज्जियां उड़ाते हुए नजर आए। दरअसल मामला प्रयागराज के सुभाष चौराहे का है, जहां हरियाणा में हुए हिंसा के विरोध में केपी सिंह के नेतृत्व में कई हिंदू संगठनों ने प्रदर्शन करते हुए सड़क पर चक्का जाम किया और पुलिस बल के साथ दुर्व्यवहार करते हुए भी वो नजर आए।
गोरखपुर से सामने आया फिल्म अभिनेत्री और सपा नेता काजल निषाद के हाई वोल्टेज ड्रामा का वीडियो और इसमें चालान काटने को लेकर जमकर बवाल भी देखने को मिला है। दरअसल एक दिन पहले ही काजल निषाद का चालान इसलिए काटा गया था क्योंकि वो बिना हेलमेट बुलेट चलाती हुई रील बना रही थी और उसके अगले ही दिन काजल निषाद पुलिसकर्मी से हेलमेट पहनने की बात करती हुई नजर आई। यही नहीं बल्कि चालान कटने की भी उनके द्वारा बात कही गई। शाहजहांपुर के सदर बाजार थाना क्षेत्र स्थित आरएसएस कार्यालय में तोड़फोड़ हुई है और कर्मचारियों के साथ गाली गलौज होती हुई भी नजर आई। बीती रात कुछ लोगों ने कार्यालय के चैनल पर टॉयलेट कर दिया था और इसके विरोध करने के बाद युवकों में गाली गलौज शुरू हो गई। इसकी सूचना तुरंत ही विभाग कार्यवाह रवि मिश्रा को दी गई और हमला करने वाले का नाम शशांक बताया जा रहा है। सीओ सिटी समेत कई अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर मामले को शांत करवाया और रिपोर्ट दर्ज कर कार्रवाई करने की बात कही है। अराजकता का माहौल पूरे जिले के अंदर है, मर्डर हो रहे हैं, उसके ऊपर पुलिस प्रशासन को ध्यान नहीं दे रहा है। आज यहाँ पर पूरे शाहजहांपुर कई बार मैंने यहाँ शिकायत की, यहाँ पे लफ्जियात का मामला चलता है, कई बार यहाँ भीड़ भाड़ लगी थी, पूरी दुकानों से पूरा सजा रहता है। यहाँ पे हमारा पवित्र स्थल अर्थात उसे कहें हम जो संघ कार्यालय है, हमारा सरकार का केंद्र है, वहाँ पे बहुत बड़ा कार्य जिले का संपूर्ण पूरा कार्यालय यहाँ पे रहता है। यहाँ पे बड़े बड़े अधिकारी आते हैं, बड़े बड़े मंत्री विधायक आते हैं, उसके बाद भी यहाँ पे कोई उसकी सुरक्षा व्यवस्था नहीं कराई जाती है। आज रात लगभग 10-10:15 बजे थाना सदर बाजार में शहीद पार्क के सामने केशव भवन में चलने वाले जनसंघ के कार्यालय की दीवार पर एक व्यक्ति शशांक गुप्ता द्वारा पेशाब करने पर संघ के लोगों द्वारा उनको मना किया गया, जो वहाँ संघ के कुछ कार्यकर्ता थे। इस पर उसके द्वारा गाली गलौज की गई और फिर उसमें मारपीट उसके द्वारा की गई। बाद में शशांक के बच्चे कुछ लोग भी आ गए जिन्होंने मारपीट की और अंदर तक गए। इस संबंध में और इस तहरीर प्राप्त करके मुकदमा लिखा जा रहा है। जो संबंधित लोग हैं जिन्होंने ये कृत्य किया, शीघ्र उनकी गिरफ्तारी की जाएगी। मौके पर शांति व्यवस्था और लड़ाई की समस्या नहीं है। बाहुबलियों के खिलाफ योगी सरकार की कार्रवाई लगातार चल रही है और एटा में सपा के बाहुबली नेता जोगेंद्र सिंह यादव पर जिला प्रशासन ने शिकंजा कस दिया है। जोगेंद्र सिंह की पत्नी के नाम पर आगरा स्थित नालंदा प्राइवेट रेजिडेंसी में फ्लैट जब्त किया गया और यादव के ऊपर अवैध स्रोतों से पैसा कमाकर अपने परिवार के लोगों के नाम कराने के आरोप हैं। उनकी पत्नी रेखा यादव एटा के जिला पंचायत अध्यक्ष हैं और सपा नेता जोगेंद्र सिंह यादव 1 साल से एटा जेल में बंद हैं। यूपी के लोक निर्माण मंत्री जितिन प्रसाद ने शाहजहांपुर की घटना पर ट्वीट भी व्यक्त किया है। जितिन प्रसाद लोक निर्माण मंत्री ने यह ट्वीट किया है और उन्होंने कहा कि हमला करने की घटना पर पुलिस अधीक्षक शाहजहांपुर से बात करके आरोपियों को चिन्हित करते हुए उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने को हमने कह दिया है। और जितिन प्रसाद ने ट्वीट करते हुए ये तमाम बातें कही। शाहजहांपुर में उपद्रवी तत्वों द्वारा आरएसएस कार्यालय में हमला करने की घटना पर पुलिस अधीक्षक शाहजहांपुर से बात करके आरोपियों को चिन्हित करते हुए उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने की उनके द्वारा बात कही गई है, जिस बात की जानकारी उन्होंने इस ट्वीट के जरिए दी। तो लोक निर्माण मंत्री जितिन प्रसाद का ये ट्वीट आपके सामने टीवी स्क्रीन पर, जहां पर उन्होंने उस घटना को निंदनीय बताते हुए आरोपियों पर कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। इस बीच एक बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आ रही है इस वक्त के सामने। इस वक्त आपको बड़ा अपडेट बताने जा रहे हैं। बड़ी खबर, बड़ा अपडेट। बीजेपी के टिफिन अभियान का जवाब सपा भी अब देने के लिए तैयार है और सभी जिलों में जातिवार चौपाल लगाने का सपा द्वारा ऐलान किया गया है। पार्टी का जनाधार बढ़ाने के लिए उन्होंने ये फैसला लिया है। तो बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। सजातीय नेता इस अभियान को चलाएंगे और जिलों में पदाधिकारियों को इस यात्रा को लेकर दिशा निर्देश भी दे दिए गए हैं। तो बीजेपी के टिफिन अभियान का जवाब इस तरह से देगी सपा और सभी जिलों में जातिवार चौपाल भी लगाई जाएगी सपा के द्वारा। पार्टी का जनाधार बढ़ाने के लिए इस चीज का फैसला लिया गया है और सजातीय नेता इस अभियान को चलाएंगे। तो आपको बता दें कि जिलों में पदाधिकारियों को इस चौपाल को लेकर निर्देश भी दिए गए हैं। यूपी जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता दिवाकर सिंह से खास बातचीत की है हमारे संवाददाता तौकीर किदवई ने। क्या कुछ कहा, सुनिए। 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर विपक्षी गठबंधन तैयार है। उसके मुख्य संयोजक कहा जाए तो नीतीश कुमार हैं, जिन्होंने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिया और उसके बाद
गठबंधन की तैयारी की, कई दलों को साथ भी साधा, कई प्रदेशों का दौरा भी किया। हमारे साथ मुख्य प्रवक्ता दिवाकर सिंह जी हैं, जेडीयू के उत्तर प्रदेश के मुख्य प्रवक्ता हैं। किस तरह से राजनीति को भी फिलहाल आप देख रहे हैं, जिस तरह से मणिपुर हुआ, फिर उसके बाद अब हरियाणा, क्या लगता है कि अगर इस तरह के मामले रहे तो 2024 का जो लोकसभा चुनाव है, क्या ये पोलराइज होगा या इसकी कोई तैयारी गठबंधन की तरफ से भी की जा रही है? देखिए, हम लोग जो कमिटेड हैं सेकुलरिज्म और सोशलिज्म को लेकर के, और सोशलिज्म सेकुलरिज्म इंडिया का सबसे बड़ा मुद्दा है, जिसपे हमारे नेता माननीय नीतीश जी हमेशा कमिटेड रहे हैं और इसको प्रूव भी किया है। जिस प्रकार से इन्होंने लंबी राजनीतिक जीवन में धर्मवाद, संप्रदायवाद, जातिवाद के आरोपों से मुक्त रह करके, भ्रष्टाचार के आरोपों से मुक्त रह करके सभी के साथ में जो न्याय के साथ विकास किया है, ये पूरे देश ने देखा है। और चूंकि विपक्षी एकता की अगुवाई इन्होंने 2022 में सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन भाजपा के खतरों को ये भांप चुके थे, इसलिए तुरंत उन्होंने कहा था कि विपक्षी एकता के बगैर भाजपा जो संविधान और लोकतंत्र को खत्म करने की साजिश रच रही है, उस लिहाज से विपक्षी एकता के बगैर ये संभव नहीं है कि इनको हराया जा सके। इसलिए बौखलाहट में पूंजीपतियों को और पोलराइजेशन के लिए ये दंगों का और जातीय दंगे, धार्मिक उन्माद फैला रहे हैं, और इनके पास में कोई विकल्प नहीं है। न किसानों का इनके पास में कोई मुद्दा है, न शिक्षित बेरोजगारों का कोई मुद्दा है, न मजदूरों के लिए कोई इनके लिए योजना है। जिस तरीके से ये निजीकरण करते जा रहे हैं सरकारी और सरकारी संस्थानों का, इससे लग रहा है कि पूरा देश फिर उसी पूंजीवाद के गिरफ्त में आ जाएगा और ये धार्मिक और जातीय दंगे फैला करके। लेकिन भाजपा कह रही है कि 26 दल एक साथ हैं, लेकिन उनका कोई चेहरा नहीं है। लीड कौन करेगा, दूल्हा कौन है इससे बारात का? ये भाजपा चूंकि संविधान में आस्था नहीं रखती, विश्वास नहीं रखती है, कभी भी भारत में संसदीय लोकतंत्र में प्रधानमंत्री का चुनाव नहीं होता है। यहाँ पे पार्लियामेंट जो पार्लियामेंटेरियन होते हैं, उन्हीं दलों में से जो बहुमत से नेता बनाया जाता है उसी को प्रधानमंत्री। हमारे यहाँ 26 दलों में तमाम ऐसे नेता हैं जिनके पास वो क्षमता है। नीतीश जी ने ये करके दिखाया है कि सभी दलों के पास में नेता हैं। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। देखिए, बड़ी बात आज जेडीयू की तरफ से निकल कर आई है कि नीतीश कुमार उत्तर प्रदेश से लोकसभा का चेहरा होंगे। यानी कि अगर वो लोकसभा चुनाव के बारे में कहा जाता है कि केंद्र का रास्ता यूपी से होकर जाता है, तो नीतीश कुमार ने अब वही राह पकड़ी है और उत्तर प्रदेश में वो पूरे दमखम के साथ नजर आएंगे। फिलहाल उत्तर प्रदेश से ही राहुल गांधी भी चुनाव लड़ते हैं, यानी कि कई ऐसे जो बड़े दिग्गज हैं जो विपक्षी दलों के, वो उत्तर प्रदेश में चुनाव प्रचार करते हैं, आने वाले कुछ समय में नजर आएंगे। कैमरा पर्सन रियाज के साथ तौकीर किदवई, जनता टीवी, लखनऊ। और इसी के साथ रुक कर लेते हैं 4 मिनट में 18 मंडलों की खबरों का। बागेश्वर धाम के प्रमुख धीरेन्द्र शास्त्री के आपत्तिजनक पोस्ट पर हिंदुओं ने जताई नाराजगी। वहीं पोस्ट करने वाले आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के आरोप में केस दर्ज। कन्नौज में नगरीय निकायों के काम की मॉनिटरिंग शुरू। वहीं पालिका चेयरमैन और ईओ के साथ डीएम ने की बैठक। अनुदान और निधि की रकम के लिए जानकारी। बरेली के दुनका चौकी में हेड कांस्टेबल ने खुद को गोली मारकर की आत्महत्या। वहीं सुसाइड नोट में चौकी इंचार्ज और एक सिपाही पर लगाए उत्पीड़न के आरोप। पूछताछ में गलत ठहराए गए सभी आरोप। झांसी में भारी बारिश से सड़कों पर भरा पानी। वहीं लोगों के घरों और दुकानों में भी भरा पानी। आने जाने में हो रही है काफी ज्यादा परेशानी। मथुरा के अडिग गांव के पास युवक को बस ने मारी जोरदार टक्कर। करीब 100 मीटर तक घसीटता हुआ गया युवक। घायल युवक को अस्पताल में कराया गया है भर्ती। बांदा में जहरीले कीड़े के काटने से सगे भाइयों की मौत। वहीं डॉक्टरों ने अस्पताल में दोनों भाइयों को मृत किया घोषित। गोरखपुर में गैंग रेप के आरोपी से पुलिस की मुठभेड़ के बीच मुख्य आरोपी को लगी गोली। वहीं पुलिस ने महज 6 घंटे में धरे आरोपी। पुलिस की घेराबंदी देख बदमाश करने लगे फायरिंग। गोंडा में अवैध खनन के खिलाफ एसजीटी की कार्रवाई। वहीं अवैध रूप से बालू खनन परिवहन के खिलाफ दिए गए हैं जांच के आदेश। सांसद
ब्रजभूषण शरण सिंह ने अवैध खनन की खबरों का किया खंडन। बंदाई से सामने आया भयंकर हादसा, वहीं कार और ट्रैक्टर ट्रॉली में आमने सामने से हुई जोरदार टक्कर, करीब 6 कार सवार हादसे में घायल, वहीं पुलिस ने घायलों को अस्पताल में कराया भर्ती। झांसी के मंडलीय रेलवे अस्पताल में तैनात डॉक्टर पर आरोपों की बौछार, वहीं युवक ने अपने बेटे के इलाज में लापरवाही बरतने के लगाए हैं आरोप, कहा डॉक्टर की लापरवाही से गई है बेटे की जान। आजमगढ़ में छात्रा की मौत के मामले में प्रधानाध्यापिका और अध्यापक गिरफ्तार, जानकारी के अनुसार आरोपियों ने छात्रा को मानसिक रूप से किया है प्रताड़ित। शाहजहांपुर में दबंगों के हौसले लगातार बुलंद, वहीं घर में घुसकर मारपीट और लूटपाट की वारदातों को दे रहे हैं अंजाम, हर दिन आ रही है घटनाओं की तस्वीरें। बाराबंकी में कुल्हाड़ी लेकर विद्यालय पहुंचा शराबी, वहीं स्कूल पहुंचकर कुर्सी मेज तोड़कर मचाया उत्पात, सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है वीडियो। कुशीनगर में साइकिल से शराब ढोने का वीडियो जमकर हो रहा है वायरल, वहीं शराब की दुकानों से गत्तों की शराब खरीदकर भेजी जाती है बिहार। मुजफ्फरनगर में विकास प्राधिकरण की बड़ी कार्रवाई, प्रॉपर्टी डीलरों पर मुकदमे किए गए हैं दर्ज, मगर नगर की 26 अवैध कॉलोनियों पर चलाए गए हैं बुलडोजर। आगरा के जिला अस्पताल की लिफ्ट हुई खराब, वहीं 4 घंटे लिफ्ट में फंसे रहे अस्पताल के कर्मचारी। मुजफ्फरनगर में खास सुरक्षा आयोग औषधि विभाग की त्रैमासिक बैठक हुई आयोजित, वहीं मिलावटखोर दुकानदारों पर रहेगी कड़ी नजर, जिलाधिकारी ने दुकानदारों को दिए खाद्य सुरक्षा से जुड़े जरूरी दिशा निर्देश। आगरा में थाना ताजगंज में चला अतिक्रमण अभियान, वहीं पुलिस ने हटवाए दुकानदारों के ठेले, सदर सीओ अर्चना सिंह के नेतृत्व में चलाया गया अभियान। फिलहाल इस वक्त के बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, देखते रहिए जनता टीवी।